नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है फिर से। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। और तो आज आप लोग को जो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो है वर्टिकल मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है या कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो कैसे हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, कैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन उसमें कैसे लगती है, हमको इस पे आज थोड़ी बात करनी है। तो वैसे इस टॉपिक को ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं मोशन में उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि एक तरीके का मोशन हो गया, क्योंकि एक बॉल फेंकी गई ऊपर और फिर बॉल किधर आ गई, नीचे आ गई। तो वो भी एक तरीके का मोशन है, या कह सकते हैं दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वो फ्री फॉल कहते हैं उसको। तो फ्री फॉल कहेंगे, लेकिन छोड़िए, अभी फ्री फॉल नहीं कहते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में जो मोशन होता है उसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास अर्थ का सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारे पास। क्या किया, एक बच्चा यहां खड़ा हुआ था, इस बच्चे के हाथ में एक बॉल थी, इसने बॉल को ऊपर फेंका, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे वर्टिकली फेंका। ठीक है, होगा क्या, बॉल कुछ हाइट तक जाएगी, कुछ हाइट तक गई बॉल, मान लेते हैं h हाइट तक गई। ठीक, h हाइट तक जाने के बाद होगा क्या, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए, बहुत छोटे से कुछ सेकेंड्स के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए ये बॉल यहां पे रुकती है। पता नहीं चलता, लेकिन ये बॉल यहां पे क्या होती है, यहां पे रुकती है। जब रुकती है उसके बाद ये बॉल फिर किधर आती है, फिर ये बॉल नीचे आती है। ठीक, अगर मान लीजिए डिस्टेंस h तक गई, द h इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। ये बच्चा नहीं है, बॉल है, याद रखिएगा। दिस इज द बॉल, ये बॉल है और ये भी क्या है, बॉल है। ये बॉल की इनिशियल पोजीशन है और ये बॉल की फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस, इस केस में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए, h डिस्टेंस ऊपर जाएगी और h डिस्टेंस नीचे आएगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h प्लस h। ये तो बेसिक सी बात है, हो जाएगा 2h। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट दे बोथ आर सेम। ठीक है, और जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए, मान लेते हैं हमको ये बताना है कि कितना टाइम लेगा बॉल ऊपर जाने में, इस h हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या ऊपर से बॉल जब नीचे गिरती तो कितना टाइम उसको लगता। चलिए ठीक, अब देखिए इसको कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। ये तो बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन हुआ। अब हम क्वेश्चन को बताते हैं कि क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्यूशन को बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, उसको ग्राउंड से ऊपर फेंका गया, ग्राउंड से ऊपर फेंका गया। ठीक, हमको बताना है कि जो जिस वेलोसिटी से फेंका गया, दैट वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, जिस वेलोसिटी से उसको यहां से फेंका गया, दैट वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमको ये पता है द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से वो बॉडी ऊपर फेंकी गई है। अब आपको पता है ये कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट जाने के बाद, कुछ हाइट h मान लेते हैं, कुछ हाइट जाने के बाद ये इस पॉइंट पे क्या होगी, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आके रुकेगी। हमको यही बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। हमको बताना है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस बॉल, मतलब ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी वो हमको बताना है। देखिए, एक चीज पहले आप लोग समझ लीजिए कि जब बॉल ऊपर जाए, ठीक, जब बॉल ऊपर जाए तो समझ जाइए एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों एक्सेलरेशन -9.8 होगा, क्योंकि देखिए अगर सही से देखा जाए ये बॉल ऊपर जा रही है, मतलब मोशन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, लेकिन इस बॉल पे फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसका वेट, है कि नहीं। तो वेट नीचे की ओर लग रहा है और बॉडी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि धीरे धीरे करके होगा क्या, बॉडी की वेलोसिटी या बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और इस पॉइंट पे जब देखेंगे आप, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो है बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखिए हमको यहां पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड
फाइनल वेलोसिटी पता चली क्योंकि रुकती है यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए, फाइनल वेलोसिटी पता चली 0 हो गई। हमको बताना है व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय दिस बॉल, ये बॉल कितनी हाइट अटेन करेगी ये हम लोग को बताना है। वो देखिए कैसे बताएंगे। याद रखिए पहले तो अभी हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर बता दूं, अभी जो चीज बता रहे हैं उसको आप बस याद करते चलिए कि जी की वैल्यू क्या होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल आप याद रख लीजिए कि जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, ठीक है, जब बॉडी हाइट से नीचे गिर रही होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो होता क्या है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या पॉजिटिव में आ जाएगा एक्सेलरेशन, स्पीड घटेगी तो निगेटिव में आ जाएगा एक्सेलरेशन। इतना सब लोग पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए ठीक, इतना कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ना है, हमको बताना था ये, ठीक। तो एक्सेलरेशन आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो एक्सेलरेशन होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब बॉडी हाइट से नीचे गिर रही होती है, मतलब जब ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही होती है तो एक्सेलरेशन होता है प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पता है इस केस में बॉडी किधर जा रही थी, पहले केस में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक। तो जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी के बराबर, लेकिन कैसा जी, तो हो जाएगा -g। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है, हम पहले आपको ये बताते हैं कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगी। पहले आप ये चीज समझिए, हमको पहले पता है कि v = u + at होती है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी होती है s = ut + ½ at² हो जाती है, और तीसरी क्या होती है v² = u² + 2as। ये तीन इक्वेशंस होती हैं। अब देखिए ये तो इक्वेशन तब थी जब बॉडी कैसे मूव कर रही थी, जब बॉडी मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जब हो रहा था तब हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगाई थी। लेकिन इस केस में जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऊपर स्ट्रेट ऊपर की ओर हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसकी एक्शन में हो रहा है, ग्रेविटी के एक्शन में मोशन हो रहा है। तो देखिए जो v होगी, v क्या रहेगी, v ही रहेगी, u क्या होगा, u ही रहेगा। लेकिन a जो है, a किसमें चेंज हो जाएगा, a चेंज हो जाएगा -g में। क्लियर हुई इतनी बात। t क्या रहेगा, t रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनी वो हमारे पास बनी v = u - gt। मतलब अब g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निगेटिव मत लगेगा क्योंकि निगेटिव हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, s = ut - ½ gt²। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन पे आते हैं तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी v² = u² - 2gh। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए ये कब है, ये तीनों इक्वेशन कब यूज हो रही हैं, ये तीनों इक्वेशन तब यूज हो रही है व्हेन अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स। कैसा मोशन हो रहा है, व्हेन अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के एक्शन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है वो ये नहीं लगती हैं क्योंकि इसमें देखिए a है, a की जगह क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा, बाकी चीज वैसे ही रहती है। एक और चीज आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ जो s था, अब s क्या बन गया, s बन गया हाइट, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल H। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, कैपिटल H। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज हाइट। तो उसको हम लोग ने कैसे चेंज कर दिया, H से चेंज कर दिया। अभी वाला क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती तब क्या होता। अब देखिए, तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का बताते हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड्स, तब ये सब हुआ। अब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो रहेगा, लेकिन किधर रहेगा, बॉडी किधर जा रही होगी, नीचे। जैसे मान लीजिए बॉल है, बॉल किधर आ रही है, बॉल आ रही है नीचे, ठीक है, इस ग्राउंड पे गिर रही है। ये मान लेते हैं ये इसकी हाइट है,
कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, याद रखिएगा। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, अब जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को हम अगर छोड़े नीचे तो नीचे ही तो जाएगा। इस पेन को अगर छोड़े तो किधर जाएगा, नीचे, ऊपर तो चला नहीं जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछी जाए आपसे वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे क्या है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, 0 है। और जब नीचे पहुंचेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जमीन में छूने से पहले, एक इसके पास ऐसा पॉइंट होगा जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। बच्चे सोचते हैं कि ये जमीन पे गिर जाएगी तो फिर से रेस्ट पे आ जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जमीन को छूने से कुछ सेकंड पहले की बात हम लोग करते हैं फाइनल वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी थी लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 थी। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब बॉडी छोड़ी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। लेकिन जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। अब देखिए क्या है, अब पता है कि बॉडी नीचे आ रही है। जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो अभी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, प्लस जी हो जाता है। मतलब एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देना है, प्लस हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देना है, जी रख देना है। तो जहां जहां ए लिखा था वहां क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जहां जहां एस लिखा था वो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ये बन गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, अब क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh था और बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास दो तरीके की हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई आपको। एक तब बताई जब बॉडी किधर जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, और दूसरी तब बताई जब बॉडी किधर जा रही है, बॉडी जब नीचे गिर रही है, ठीक है। और इसी एक्शन को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये होता है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, बॉडी बिना किसी सहायता के गिर रही है, बिना किसी फोर्स के गिर रही है, सिर्फ किस फोर्स की वजह से गिर रही है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स की वजह से गिर रही है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिर रही है। कौन उसको खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है। तो जब कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से नीचे गिरती है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। फिर से बता देता हूं मैं आपको, इफ अ बॉडी फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, इफ अ बॉडी फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, द मोशन इज सेड टू बी फ्री फॉल। और फ्री फॉल में याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना पहले कर लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ क्वेश्चन याद करते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आई होप सभी ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है अगर लिख लिया है तो। अगर नहीं लिखा है तो बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूं कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर्कुलर मोशन में भी दिक्कत हो रही है। देखो जो दिक्कत हो रही है, सर्कुलर मोशन का हमने लेक्चर दिया है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का लेक्चर सही से सब लोग देख लें। जो दिक्कत हो वो उसी के कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, हम उसको अगले लेक्चर में आगे देख लिया करेंगे। पिछले लेक्चर पे हमने एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को ये भी बताया था कि कब इक्वल होता है, वो एक क्वेश्चन पूछा था। अभी हम उसका भी सोल्यूशन करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो यार क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20 थी। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक। हमको एक्सेलरेशन दिया है माइनस जी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस जी, मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। आपको बाकी तीनों फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे कैसे वो चीज़ लग जाएगी। हाइट क्या है, हाइट हमको निकालनी है, ठीक। v क्या है, v हमारे पास 0 होगा, क्योंकि जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पे, जो मैक्सिमम हाइट होगी उस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमको निकालना है h, तो देखिए h मतलब s होता है। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, क्योंकि u भी पता है, u भी पता है और v भी पता है। टाइम हमको नहीं पता। जब टाइम पता होता है तो हम लोग लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, टाइम नहीं पता होता है तो लगाते हैं थर्ड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो कहती है थर्ड इक्वेशन। v क्या था, v था 0, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं, चाहे तो 9.8 लीजिए चाहे तो 10 लीजिए। वैसे 9.8 ही आप लोग लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी 10 भी दिया होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस क्वेश्चन में क्या है, 10 है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो 2 इंटू 10 इंटू
h, 2 × 10 × h। अब बताइए गलती क्या हो गई इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में हमने गलती क्या करी। देखते हैं कौन गलती बता पाता है कि इस सॉल्यूशन में हमने गलती क्या करी है। सोचिए कि हमने इतना लिखा, क्या चीज़ गलत हमने लिख दी, कोई चीज़ क्या हमने गलत लिखी, बिल्कुल गलत लिखी। ठीक है, क्या गलत लिखा हमने, इस प्लस को गलत लिखा, ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस का साइन। अब देखिए ये हो गया 20h, ये हो गया 400 माइनस 20h। अब क्या करना है, 20h को इस साइड भेज देना है। जब 20h इस साइड आएगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 20h = 400। 20h इधर आया और 400 उधर बचा रहा। देखिए ये 0 था तो 0 0 रहेगा, 20h अभी निगेटिव में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 20 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h आ जाएगा 400/20। ये कितना आ गया, ये आ गया 20 मीटर। तो कई बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया होगा, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हाइट क्या आई, वो आई 20 मीटर। मतलब किस हाइट तक ये बॉडी जाएगी, किस हाइट तक ये बॉल जाएगी, अगर इस स्पीड से फेंकी जाए, अगर इस स्पीड से फेंकी जाए तो इस हाइट तक वो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आपको कि ये हाइट मास पे डिपेंड नहीं करती है। बॉडी चाहे जितनी भी भारी हो वो इस हाइट तक जाएगी अगर इस वेलोसिटी से फेंकी गई है। आप ये मत सोचिएगा कि कम छोटी बॉल थी तो उसको अगर फेंकेंगे तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी, बड़ी बॉल होगी तो उस फेंकेंगे तो ज़्यादा ऊपर। ये नहीं हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, फिर वो बॉडी चाहे कैसी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी हो, लेकिन किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड से। और अगर इस वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो बॉडी किस हाइट तक जाएगी, 20 मीटर तक जाएगी। एक चीज हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करके चलते हैं। निगलेक्ट क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस, जो हवा है आसपास उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, क्योंकि अगर उसको मान लेंगे तो फ्रिक्शन भी देखा जाएगा। लेकिन अभी हमको सब चीज़ों पे नहीं जाना। एयर रेजिस्टेंस तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, फिर बहुत सारे लॉसेज आ जाएंगे, वो सब चीज़ें हमको नहीं पढ़नी होती है। अब देखिए मान लेते हैं इसी में पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये तो हमने एस निकाला या हाइट निकाली, हाइट आपके पास आई 20 मीटर। देखिए हाइट क्या आई, हाइट आई 20 मीटर। तो हमको हाइट पता चल चुकी है, हाइट पता चल चुकी है 20 मीटर। अब मान लेते हैं टाइम भी हमको नहीं पता कि इस बॉडी को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा था व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता। लेकिन अगर पूछा था व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बाय दिस बॉल, तो वो जाता 20 ऊपर 20 नीचे, कितना हो जाता 40 मीटर हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में हमको टाइम बताना है कि बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए हमको फॉर्मूला लगा देना है v = u + at। कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तभी आंसर सही आएगा, सेकंड लगाएंगे तभी आंसर सही, ऐसा कुछ नहीं है। आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में या हर क्वेश्चन में आंसर वही आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से सिर्फ एक वेरिएबल ना दिया हो और बाकी सब वेरिएबल दिए हो। वेरिएबल क्या होता है ये भी बता दें, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो जितने भी आपको अल्फाबेट्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो एक वेरिएबल है। तो जैसे हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल है। 4 में से कोई अगर 3 वेरिएबल दिए हैं तब तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 4 में से अगर 2 वेरिएबल दिए हैं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो अननोन सिर्फ एक होना चाहिए, समझ लीजिए। ठीक, कैसे करेंगे, v हमको पता है, v क्या है, v है 0, तो हमको पता था v 0। u क्या पता है, u पता है 20, लिख दिया 20। a क्या है, a हमको पता है -9.8 या 10 मान के चलते हैं, चलिए इसको 10 लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिख दिया -10 मल्टीप्लाई बाय t को t कर दिया, 10t हो जाएगा। 10t जब इधर आ जाएगा तो +10t बना देगा। 10t = क्या आ गया, 20 आ गया। t की वैल्यू क्या आ गई, 20/10 आ गई। और ये कितना बन गया, 2 सेकेंड्स बन गया। तो कितना टाइम लगेगा बॉडी को ऊपर जाने में, वो लगेगा 2 सेकेंड्स। लेकिन आपसे पूछा था व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रिटर्न ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
मतलब ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, वो हो जाएगा 2 + 2। याद रखिएगा, जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है उतना ही टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है। क्लियर है बात। अब देखिए, ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ, तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है तब क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई सभी को, लिख लीजिएगा आप लोग। जो लोग इस लेक्चर को लाइव देखते हैं और उनको लगता है कि बहुत तेज चल रहा है, तो वो बाद में भी देख सकते हैं, बाद में चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। हम लोग देखिए 40 मिनट या 30 मिनट या 20 मिनट जो भी पढ़ाते हैं उसमें बिल्कुल सॉलिड पढ़ाने की इच्छा रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बता दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बॉल थी, ठीक, अभी तक बॉल यहाँ पे थी, अब बॉल कहाँ पे है, ऊपर है। ठीक, ऊपर हम बॉल पकड़े हुए थे, हमने क्या कर दिया, बॉल को छोड़ दिया। हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने नीचे फेंका नहीं, हमने क्या कर दिया, यहीं से बॉल को छोड़ दिया। जैसे ही बॉल को छोड़ेंगे, अभी बताइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक, मान लेते हैं ये हाइट क्या है, ये हाइट है 20 मीटर। ठीक, क्या हाइट है, 20 मीटर, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0। हमको यहाँ वेलोसिटी जाननी है कि यहाँ पे वेलोसिटी जब बॉल नीचे बिल्कुल गिरने वाली होगी, मतलब जस्ट अबाउट टू टच द सरफेस, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा, तो हमको टाइम भी नहीं पता। क्या और कोई चीज़ नहीं पता है, एक चीज़ और बता सकते हैं क्या, क्योंकि बॉल नीचे गिर रही है। बॉल जब नीचे गिरती है तो अभी हमने बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है g के बराबर, और g हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, g लेट कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में लेट किया है, वरना हर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है बुक में। अगर ना दिया हो तो आप लोग 9.8 लेट करिएगा या पुट करिएगा, और अगर दिया हो तो वो जो भी दिया हो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और ये फाइनल वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पे क्या होगी। बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं, v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन यही तो कहती है, v क्या था, v निकालना है। चलिए v निकालना था, v को रखा। अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये चेक कर लीजिए कौन कौन से हमको कांस्टेंट पता है। क्या v पता है, नहीं पता है। क्या u पता है, u पता है। क्या a पता है, a पता है। क्या t पता है, t भी नहीं पता। हमने भी आपको बताया था कितने अननोन होने चाहिए, 2 अननोन होने चाहिए। यहाँ कितने अननोन है, 1 अननोन होना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ कितने अननोन है, 2 अननोन है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन अभी हम लोग पहले नहीं लगा सकते हैं। फिर हम लोग कौन सी इक्वेशन चेक करेंगे, सेकंड चेक करते हैं। चलिए, सेकंड कहती है s = ut + ½ at²। क्या ये लगा पाएंगे, यस और नो में सब लोग आंसर दें। अगर लगा पाएंगे तो कैसे, तो s = ut + ½ at² हम चेक करते हैं लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए s क्या बन जाएगा, s बन जाएगा h, तो ये दिया हुआ है 20। u क्या दिया है, u दिया है। ठीक, अब u के साथ जो भी है t है, तो t तो नहीं दिया। क्या a दिया है, a भी दिया है। क्या t दिया है, t नहीं दिया है। कितने अननोन हो गए, 1 और 2। क्या 2 अननोन हुए, 1 अननोन हुआ। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही t हैं, दोनों ही सेम अननोन है। तो कितने अननोन है, 1। इसका मतलब हम लोग यार इक्वेशन को लगा सकते हैं। लगाने की कोशिश करते हैं। h कितना दिया था, 20 दिया था। 20 = ut, u 0 है तो 0 × t, 0 × कुछ भी होगा तो 0 ही बनेगा, प्लस ½ a कितना है, a देखिए a 10 दिया हुआ है। टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है, टाइम ही तो निकालना है हमको, तो t का स्क्वायर कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देखिए क्या करना होता है, 0 × t करेंगे तो ही पता है आपको, 0 × कुछ भी कर देते हैं, क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक, अब देखिए 2 को काटा, 2 × 5 = 10, आ गया 5। 5t² की वैल्यू क्या आ गई, देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं 5t² की वैल्यू आ गई 20, आ गई। 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो t² = 20/5, 5 4 = 20। टाइम कितना आ गया, √4, क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। और हम लोग निगेटिव वैल्यू में टाइम लेते नहीं है कभी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड्स
आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अब आप इस चीज को समझिए, ये क्या आया, ये टाइम आया। तो जितना टाइम नीचे से ऊपर, जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका था 20 मीटर हाइट तक, ठीक, तो टाइम कितना वहां पे लगा था, वहां पे भी टाइम लगा था 2 सेकेंड्स। और जब उसी हाइट से बॉल को नीचे फेंका, बॉल जब नीचे गिर रही है, फेंका नहीं, बॉल जब नीचे गिर रही है तो टाइम कितना आ रहा है, तो भी टाइम कितना आ रहा है 2 सेकेंड्स। इसका मतलब चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए कुछ हाइट तक, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए कुछ हाइट तक, टाइम क्या लगता है, हमेशा टाइम हमेशा लगता है सेम। एक और चीज बची रह गई इसमें, हमको बतानी थी फाइनल वेलोसिटी। अब चेक करते हैं क्या फर्स्ट इक्वेशन लग पाएगी, फिर से चेक कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या फर्स्ट इक्वेशन लग पाएगी, चेक करके देखते हैं। क्या ये पता है v नहीं पता है, v के क्रॉस u पता है, u पता है, देखिए u क्या पता है 0, क्या a पता है, a पता है, क्या t पता है, t भी पता है हमको, ठीक है। तो u 0 है तो इसको हम लोग ने 0 पुट कर दिया। a कितना था, a हमारे पास था 10, तो उसको हम लोग ने 10 पुट कर दिया। टाइम कितना है, टाइम हमने निकाल लिया, टाइम कितना निकाला 2, टाइम क्या निकाला 2। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसानी से हो गया। अब आपने ये देखा कि जितनी स्पीड से बॉडी को ऊपर फेंका गया था वो भी 20 मीटर पर सेकेंड थी पिछले क्वेश्चन में। किस हाइट तक गई थी, 20 मीटर हाइट तक गई थी। और अगर 20 मीटर हाइट से बॉडी को नीचे फेंका जाएगा तो आखिरी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वो भी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमको कुल मिला जुला के ये पता चला कि चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए या बॉडी ऊपर से नीचे जाए, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी वही रहती है और आंसर्स भी अप्रोक्सीमेटली सबके वही रहते हैं। क्लियर है इतनी बात। चेंज क्या होता है, चेंज होता है सिर्फ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक में प्लस में रहेगा तो दूसरे में माइनस में रहेगा। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये चैप्टर, वैसे ये टॉपिक जो हमको पढ़ना होता है ये ग्रेविटेशन में पढ़ना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मोशन में भी ऐसे दे दिए जाते हैं तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्री फॉल जरूर पता होना चाहिए कि फ्री फॉल क्या होता है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिजिक्स आज हमको इतनी बस बतानी थी। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बताना था, वो जो बच्चों ने कहा था, कई बच्चों ने वैसे उसका आंसर भी दिया है कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल किस टेम्परेचर पे बराबर होती है। कुछ का आंसर आया है 40, कुछ का आंसर आया है -40, कुछ का आंसर अलग अलग आया है। देखते हैं क्या होता है। हमने फॉर्मूला बताया था C/100 इज इक्वल टू F-32/1T। यही तो फॉर्मूला बताया था। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, मतलब ये और ये दोनों स्केल क्या रीडिंग शो करें, सेम रीडिंग शो करें। तो मान लेते हैं जो सेम रीडिंग दोनों शो कर रहे हैं वो है x, ठीक। तो x जो रीडिंग है वो किस पे आ रही है, वो सेल्सियस पे भी आ रही है, और x रीडिंग किस पे आ रही है, फ़ारेनहाइट पे भी आ रही है। मतलब c की वैल्यू भी क्या है, x है, f की वैल्यू भी क्या है, वो x है। देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा x/100 इज इक्वल टू x - 32/180। क्लियर है। क्या करना था, इसको काट देना था, इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 18x, ये x ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए 18x, क्योंकि वो मल्टीप्लाई जैसा लगता है, इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाया करिए। देखिए ब्रैकेट बच्चे नहीं लगाते तो होता क्या है कि इस 10 को x में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस 10 को 32 में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो ब्रैकेट जरूर लगा दिया करिए। ये हो जाएगा x - 32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x - 320, ये हो जाएगा 18x। अब क्या करना है, इसको इधर भेज देना है। जब इसको इधर भेजेंगे तो 18x - 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 320। ये बन गया 8x, 8x की वैल्यू क्या आ गई, 320 नहीं है, -320 है। देखिए -320 है, -320। x की वैल्यू क्या आ गई, -40। मतलब -40 वो रीडिंग होगी जिसपे फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल दोनों क्या शो करेंगी, दोनों सेम रीडिंग शो करेंगी, ठीक है। तो आज का एक क्वेश्चन देते हैं आपको। आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारे पास मोशन का ही देते हैं हम। चलिए, एक बॉडी है, ये मान लेते हैं बॉडी है, इसको ऊपर फेंका गया है, ठीक। हाइट जो गई, जिस मैक्सिमम हाइट जो दी गई है, दैट मैक्सिमम हाइट इज 400 मीटर। क्या हाइट दी है, 400 मीटर दी हुई है। और
मान लेते हैं टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, कितनी देर में गई, 4 सेकेंड्स में दी। आपको और बाकी चीज़ बतानी है, क्या बताना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉडी का, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस इतनी चीज़ें आप लोग को बतानी है। तो हमको क्या बताना है, फिर से बता दें हम, वी बताना है, टाइम बताना है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ये टाइम अगर ना भी लिखें, टाइम आप लोग खुद बताइएगा कितना टाइम लगेगा उसको वहाँ से वहाँ तक जाने में। अगर निकाल सकते हैं तो ठीक, नहीं निकाल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा, है कि नहीं। तो टाइम को 3 ना मानिएगा, और टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम आप बताएंगे कि कितना टाइम उसको वहाँ से वहाँ तक जाने में लगेगा। अब इसको तीनों इक्वेशन से आप करके देखिएगा, अगर हो पाएगा तो मैं अगले लेक्चर पे इसका आंसर जरूर बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ गलती होगी तो भी मैं इसका आंसर बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल हम लोग क्लास 9th या क्लास 10th किसी भी लेक्चर से मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने सोचा है अल्टरनेट ही चलाएंगे लेक्चर, तो एक दिन 9th और एक दिन 10th ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बच्चे को टाइम भी मिल जाता है पढ़ाई करने का खुद से। तो पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।